Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start a new chapter of class 7th, that is chapter number 9. Name of this chapter is rational numbers. अब तक आप स्टूडेंट्स पढ़ चुके हो कि what do you mean by natural numbers, what do you mean by whole numbers, what is the meaning of integers. ये तीनों के तीन चैप्टर्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो. चौथे टाइप के नंबर्स है दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर. सो फॉर दैट ये चैप्टर है जिसमें हम रेशनल नंबर्स के लिए रेशनल नंबर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है और उसके कौन कौन से ऑपरेशंस है, वो सब हम ये चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द क्लास 8th and 9th ऑल्सो. क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट the introduction video of this chapter. So first of all, types of numbers. In which first type of number, that is natural number. कौन से नंबर होते हैं स्टूडेंट्स? नेचुरल नंबर. दैट यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ नंबर. नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 8. Sorry, not 0. It starts from 1. The natural number starts from 1. Right? Such kind of numbers are called natural number. For example, 1, 2, 3, 4 up to infinite. आप जहां तक लिख सकते हो वहां तक. चलो, second kind of number, that is whole number. The whole number starts from 0. It means that 0, 1, 2, 3 up to infinite. The third kind of number, that is integers. Now integers means what? Integers का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स which include 0, positive numbers and negative numbers. मतलब 0 भी आएगा, ये सारे जो numbers है वो positive numbers है, और इस तरफ जो नंबर होते हैं लेफ्ट साइड, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव नंबर्स. सो 0 भी आएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स भी आते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं. क्लियर? सो ये तीन चैप्टर्स या ये तीन नंबर्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो. नाउ द फोर्थ काइंड ऑफ नंबर, दैट इज रेशनल नंबर. चलो, रेशनल नंबर मीन्स व्हाट? नंबर which can represent numbers which can be represent in the form of P upon Q. कौन से फॉर्म में स्टूडेंट्स? P upon Q फॉर्म में, where Q does not equals to 0. Now what does it mean? हमने सेकेंड चैप्टर के बारे में भी डिस्कस किया था, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स. तो ये भी P upon Q फॉर्म में है. The P is called numerator and the Q is called denominator. So ऐसे नंबर जिसको आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो उसे हम रैशनल नंबर्स कहेंगे स्टूडेंट्स. राइट? Where Q does not equals to 0, it means that your denominator should not be 0. आपका जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 होना चाहिए नहीं. फॉर एग्जाम्पल 1 upon 2 minus 1 upon 3, these all are the examples of rational numbers. But if number like this 1 upon 0, so ये जो नंबर है उसे हम रेशनल नंबर नहीं कह सकते. क्लियर? वाई? बिकॉज यहां पे डिनोमिनेटर क्या आया है? 0 आया है स्टूडेंट्स. क्लियर है? ओके. लेकिन 0, क्या इसको हम रेशनल नंबर कह सकते हैं? ऑफ कोर्स यस, बिकॉज नीचे कुछ ना हो तो हमेशा क्या लगाने का? 1. तो ऊपर न्यूमरेटर 0 हो सकता है, डिनोमिनेटर कभी भी 0 होना चाहिए नहीं. आई होप आपको ये रेशनल नंबर किसे कहते हैं वो पता चल गया होगा. नाउ next topic, that is equivalent fraction. This video is just introduction video of this chapter, and using this concept we will solve the exercise of this chapter. Okay,
So next topic, that is equivalent rational number. Now equivalent rational number, students, equivalent rational numbers means what? उसकी जैसा ही दूसरा रेशनल नंबर. फॉर एग्जाम्पल आपको बोला है, क्वेश्चन आपको इस तरीके का दिया होगा कि राइट 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स ऑफ 2/3. आपको ये फ्रैक्शन दिया है 2/3. इसके 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं. अगेन मैं क्या बोल रहा हूं, 2/3 जो नंबर है आपके पास, उसके आपको कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं? 4. चलो तो कैसे लिखेंगे? 2/3 ये नंबर लिख दिया. अब स्टूडेंट्स याद रखना, इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो. कोई भी नंबर ले सकते हो आप, राइट? लेकिन फॉर आवर कन्वीनियंसी हम स्टार्ट करेंगे 2 से. चलो तो पहला हम 2 से मल्टीप्लाई करें दोनों को. चलो तो 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6. तो ये एक नंबर मिल गया जो इसको इक्विवेलेंट होगा. दूसरा, चलो अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से. यू कैन टेक एनी नंबर, राइट? चलो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9. तो ये दूसरा नंबर हो गया. चलो तीसरा नंबर 2/3 मल्टीप्लाई. अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई? 4 से. सो 2 4 जा 8 एंड 3 4 जा 12. नाउ द फोर्थ वन, दैट इज 2/3. अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से. सो 2 5 जा 10 एंड 3 5 जा 15. सो हो गए 4 रेशनल नंबर. तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे? 4/6, 6/9, 8/12 and 10/15 are 4 equivalent rational number of 2/3. क्लियर है स्टूडेंट्स? सो ये 4 रेशनल नंबर्स हो गए 2/3 के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स. सो आई होप आपको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे लिखना है वो पता चल गया होगा. आपको कितने भी नंबर्स दे, यू कैन मल्टीप्लाई विथ एनी नंबर्स. क्लियर? नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज simplest form. The next topic, that is simplest form. अब स्टूडेंट समझना, अगर आपको बोले कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, सिंपलेस्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं, रिड्यूस्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं, या तो लोएस्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं, या तो स्टैंडर्ड फॉर्म. ये चारों में से कोई भी वर्ड यूज हो तो आपको ये सम इस मेथड से करना पड़ेगा. क्लियर? अगर आपको कोई चीज दी है कि कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, तो भी यही सम करेंगे. कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन इनटू रिड्यूस्ड फॉर्म, तो वो भी यही मेथड से करेंगे. कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू लोएस्ट फॉर्म, तो इसमें भी वही मेथड करेंगे. चलो सपोज आपको नंबर दिया है कि 36/16. चलो ये नंबर दिया है, राइट? 36/16 और बोला है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो. तो बहुत ही इजी है. इसके लिए टेबल आने चाहिए, हमें कटिंग करना है. दोनों कॉमन टेबल में आते हो वैसे हम कटिंग करेंगे इन दोनों का. चलो दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं स्टूडेंट्स. यस, तो चलो 2 से डिवाइड करें तो 2 18 जा 36 एंड 2 8 जा, तो ये 2 2 क्या हो जाएगा? कट. तो क्या बचा? 18/8. अभी भी देखो इसका और कटिंग पॉसिबल है और हमें इसको रिड्यूस फॉर्म में कर सकते हैं. तो और इसका कटिंग करेंगे. 2 9 जा एंड 2 4 जा, सो 2 2 कट. क्या बचेगा? 9/4. अब ये दोनों कोई भी कॉमन टेबल में आएंगे नहीं. सो दिस इज व्हाट? सिंपलेस्ट फॉर्म.
क्लियर? चलो एक और एग्जांपल लेके हम ट्राई करते हैं इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे फाइंड करेंगे। क्लियर? चलो 15 अपॉन 75, चलो 15 अपॉन 75। तो दोनों 2 से तो होंगे नहीं, दोनों 3 से चेक करो तो ये होगा, लेकिन ये भी, ये दोनों 3 से होते हैं। चलो 3 से चेक करें। सो 3 5 जा और 3 25 जा। अगर पता नहीं चलता कि ये 3 से कैसे होता है तो इसको डिवाइड कर देने का 3 से। 75 3 जा, 3 2 जा 6, 1 ऊपर से 5, 3 5 जा 15। सो 3 इंटू 25, 3 3 कट, क्या बचेगा 5 अपॉन 25। क्या अभी भी इसका कटिंग पॉसिबल है? ऑफ कोर्स यस। तो क्या लिखेंगे 5 1 जा एंड 5 5 जा, 5 5 कट, ऊपर क्या बचेगा 1 और नीचे क्या बचेगा 5। सो दिस इज व्हाट सिंपलेस्ट फॉर्म, और वी कैन से दैट रिड्यूस फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म, या तो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में है वो भी आप कह सकते हो। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि कैसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रेशनल नंबर्स। फाइंड रेशनल numbers between two given rational numbers. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कुछ क्वेश्चन इस तरीके का दिया है कि फाइंड 3 rational numbers, find 3 rational numbers between -4 upon 5 and -2 upon 3। चलो ये 2 रेशनल नंबर आपको दिए हैं और आपको इन दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर्स फाइंड कर रहे हैं स्टूडेंट्स? 3। आपको यहां पे 3 भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं, 10 भी दे सकते हैं, वॉट एवर इट इज, लेकिन ये मेथड आपको याद रखनी है। चलो कैसे फाइंड करेंगे? बहुत इजी है। पहले जो क्वेश्चन 2 नंबर आपको जो दिए हैं वो लिख दे। तो -4 अपॉन 5 एंड -2 अपॉन 3, ये 2 नंबर लिख दिए। तो नीचे पहले सबसे पहले ये 2 नंबर लिख देने हैं। उसके बाद आपको जो डिनोमिनेटर है ना उसको सेम बनाना है स्टूडेंट्स। क्या करना है? सेम। अब हम डिनोमिनेटर को सेम कैसे बना सकते हैं? तो हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। चलो 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 15। ओके, तो ये जो नंबर है एज इट इज लिखना है एंड ये भी एज इट इज लिखना है। चलो इसको हमें 15 बनाना है। 5 को 15 करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। तो ऊपर भी क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई। द सेम वे इसको 15 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। चलो तो क्या होगा? -12 अपॉन 15 एंड -10 अपॉन 15। क्लियर? तो देखो यहां पे -12 अपॉन 15 एंड -10 अपॉन 15 ये नंबर आया। चलो इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आ सकता है? 10 और 12 के बीच में 11। तो -11 अपॉन 15 एक ही नंबर आएगा ना। लेकिन यहां पे क्या पूछा है? 3 रेशनल नंबर ढूंढो। कितने? 3। तो यहां पे तो एक ही रेशनल नंबर मिल रहा है, हमें और 3 ढूंढने हैं। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी बड़े नंबर से। चलो मैं इधर दोनों चीज को 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो इधर भी 10 से और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? -120 अपॉन 150 एंड इन दोनों का 10 10 100 अपॉन 150। अब देखो यहां पे दोनों का बेस तो ऑलरेडी सेम है, ऊपर -100 है और इधर -120 है। तो -100 और 120 के बीच में तो बहुत सारे नंबर्स आते हैं, हमें कितने लिखने हैं? सिर्फ 3। तो क्या लिखेंगे? -101 अपॉन 150 कॉमा 102 अपॉन 150 कॉमा -103 अपॉन 150 आर
3 rational numbers between -4/5 and -2/3। सो इस तरीके से आप कोई भी दो रेशनल नंबर्स दिए होंगे, उन दोनों के बीच में आप जितने भी नंबर बोले वो फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये आपको एक इंपॉर्टेंट नोट याद रखनी है स्टूडेंट्स कि देयर आर इनफाइनाइट rational numbers between any two rational numbers। कोई भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में, सपोज यहां पे ये दो क्वेश्चन दिया है कि ये दो रेशनल नंबर के बीच में हमने कितने फाइंड करने को पूछे थे, हमें 3, तो हमने 3 फाइंड किए। इनफाइनाइट मतलब जितने चाहे उतने आप रेशनल नंबर्स बना सकते हो। इज इट क्लियर? तो इसकी मेथड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना। सबसे पहले दोनों का बेस सेम बनाएंगे। बेस सेम करने के लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो ये मिला। अब इन दोनों के बीच में अगर 3 नंबर मिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो उसको कोई भी बड़े नंबर से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर नंबर लिखेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हो। यहाँ पे मैंने 10 लिया है, उसकी जगह किसी को 5 लेना है, 20 लेना है, तो यू कैन टेक इट। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे दो गिवन रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, राइट? सो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो समझ में आ गया होगा। जस्ट लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल। In the next video, we will discuss the exercise 9.1. Thank you.